नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मंच और युवा शौर विशेषांक में शिरकत कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी कुछ लम्हात में, कुछ क्षणों में ये पत्रिका आपके हाथों में होगी। इसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होगा। अतः लोकार्पण कार्यक्रम और आपके मध्य में अवरोध नहीं बनूंगा। मैं चंद बातों में अपनी बातें ख़त्म करूंगा। लगभग 500 वर्ष पूर्व एक सितारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्म लेता है, जिसे हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 500 वर्षों बाद भी आज हम एक विशेषांक उनके नाम से निकाल रहे हैं। दरअसल बड़ी सारी फिल्में उनके ऊपर बनी हैं, बड़े कथानक लिखे गए हैं, बहुत साहित्य लिखा गया है। लेकिन जो यह पत्रिका युवा शौर विशेषांक के नाम से हम आज आपके बीच में भेज रहे हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं। कुछ खास बातें ये हैं कि हम महाराणा प्रताप जी को एक मिलिट्री जनरल के नाम से जानते हैं। हमें जानते हैं कि बहुत बड़े सेनाध्यक्ष थे, बहुत शौर्य और प्रताप उनके अंदर भरा हुआ था। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आज से 500 वर्ष पूर्व जब भारत जाति जड़ता में सिमटा हुआ था, उस वक्त उन्होंने समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की थी। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि उन्होंने मान सिंह के साथ में भोजन नहीं किया और कोल भीलों के साथ में भोजन किया करते थे। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। धीमर एक जाति हुआ करती है राजस्थान में। वो जाति जो अछूत मानी जाती थी, उसको उन्होंने योद्धा बनाया। न सिर्फ योद्धा बनाया बल्कि अपने अग्रिम पंक्ति में चलने का गौरव भी प्रदान किया। सामाजिक समरसता के लिए इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। यह अद्वितीय चीज़ है। हम ये भूल जाते हैं, हम उनके शौर्य, उनके प्रताप के आलोक में यह भूल जाते हैं कि उन्होंने तमाम ऐसे काम किए थे जिनका वर्णन सप्रयास कुटिलतापूर्वक हमसे छुपा लिया गया। हमने उन सारे चीज़ों को उभारने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिन प्रतापीय लोगों ने अपना बलिदान दिया था और इतिहास के पन्नों में वो कहीं विलोपित हो गए हैं, नेपथ्य में चले गए हैं, उनको उभारा जाए। जैसे के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ग्वालियर के राजा राम शाह सिंह, जिन्होंने अपना पूरा वंश बलिदान कर दिया। युद्ध को देख रहा बदायूनी लिखता है कि मेरे कलम कांप जाती है उसके शौर्य को देख करके। मुगलों का हरावल दस्ता पीछे 8 किलोमीटर पीछे चला जाता है, लेकिन उसका जिक्र कभी इतिहास में नहीं होता है। हमने इतिहास में उस व्यक्ति से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। हकीम खां सूर, जिसने 500 पठानों के साथ 5000 पठानों के साथ में मुगल सेना को 8 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। ये विशेषांक हकीम खां सूर की बलिदान से गुफ्तगू करता है, उनसे बातचीत करता है। आपने जीजाबाई का नाम सुना होगा। कहते हैं जैसे माँ होती है वैसा पुत्र होता है। शिवाजी को शिवाजी बनाने में माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? अरे महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप पर अपने पिता उदय प्रताप सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था। उनके ऊपर प्रभाव था माता जयंताबाई का। जयंताबाई के ऊपर 4 पन्ने के एक शोधपरक आलेख हमने प्रस्तुत किया है, जो साबित करता है कि महाराणा प्रताप ना होते अगर वो जयंताबाई ना होती। तो जयंताबाई को श्रद्धांजलि देता है यह लोकार्पण कार्यक्रम में युवा शौर विशेषांक। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि अगर महाराणा प्रताप को देखना है, समग्रता में देखना है, उनके विराट स्वरूप को देखना है, तो 97-98 पन्ने की एक पत्रिका में समेटा नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने कोशिश की है। मैं एक नवांकुर पत्रकार हूं और अपनी समझ के हिसाब से मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और कुछ ही पलों में ये पत्रिका आपके सम्मुख आपकी समीक्षा के लिए अवगत हो जाएगी। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी लोग इसे संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। जय महाराणा, जय भारत, जय भवानी।